हिमाचल प्रदेश के बेहद सुंदर वादियों में एक बार फिर से खराब मौसम के अलर्ट के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कई जगह देर रात से हो रही भारी बारिश जारी है। आखिर पहाड़ों पर आगे कैसा रहेगा मौसम और क्या बने हुए हैं ताजा हालात, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर खराब मौसम और उसके बाद का तबाही का मंजर, कुछ ऐसा ही हाल होता है हर साल जब भी पहाड़ों पर मानसून दस्तक देता है, और इस बार भी हुआ कुछ ऐसा ही। रविवार को किन्नौर जिले के सांगला के निकट बटसेरी में चट्टाने गिरने से जो खौफनाक मंजर हुआ उसे हर कोई देख दंग रह गया। वहीं देर रात से ही शिमला समेत कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा भी काफी बढ़ गया है। वहीं प्रदेश में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मशीनरी भी तैनात की गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कौन कौन से जिलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर। पहाड़ों पर खराब मौसम को लेकर जारी अलर्ट के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। हालांकि इन दिनों सैलानी भी काफी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आप भी पहाड़ों पर सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं तो आने से पहले प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें और किसी भी स्थिति में बाढ़ प्रभावित इलाकों का रुख न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। शिमला से संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया उसका कितना असर जो है वो अब दिखने लगा है? बिल्कुल, देखिए, जिस मौसम का इंतजार सैलानी करते हैं वो मौसम इस समय पहाड़ों की रानी शिमला का बना हुआ है। हालांकि पूरे अगर मैं राज्य की बात करूं तो बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से यही खबरें आ रही हैं कि आज लाइट टू मॉडरेट बारिश जो है, यानी कि कई जगहों पे बारिश जो है आज यहाँ पर हो रही है। और ऐसे में राजधानी शिमला की आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखें, धुंध की आगोश में पूरी तरह से इस समय पहाड़ों की रानी शिमला है। और ऐसे में सैलानी खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, छाते खुले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह के समय अचानक से बारिश जो है वो बहुत तेज यहाँ पर हो गई थी। लोगों को ये लग रहा था कि आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी, यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन जो है वो उसका आज प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि आज दिन भर बारिश रहेगी, लेकिन जिस तरह से मौसम सुहावना हो गया है, इसी मौसम का लुत्फ उठाने, प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए ये बहुत जरूरी और बड़ा अहम हो जाता है कि पहाड़ों पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इन्हीं चीजों से दिखता है। और ऐसे में मौसम जो है वो पूरी तरह से खुशनुमा जरूर हो गया पहाड़ों पर, जिस तरह से बारिश बीती रात से ही हो रही है। और ऐसे में तापमान जो है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 4 से 5 डिग्री तक तापमान हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में ये देखने के लिए मिल रहा है कि 5 डिग्री तक तापमान जो है वो गिर गए हैं। ऐसे में हल्की ठंड जो है वो भी जरूर है, लेकिन सैलानी इसी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, सैलानी जो है खूब जमकर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और विकास, अगर मुनासिब हो सके तो आप कोशिश करें कि वहां पे जो सैलानी वहां पर घूम रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि वो कितना लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस बारिश के दिनों में मौसम में ऐसे खराबी होती है या लैंडस्लाइड होती है, उसकी वजह से दिक्कतें होती है सैलानियों को भी, लेकिन अब वो यहाँ तक आए हैं तो कितना मजा वो उठा रहे हैं इस मौसम का, वो भी आप जानिए। बिल्कुल, कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन इसी बीच एक अहम चीज जो है वो रह रहकर जो है वो जहन में हर एक के आती है कि जिस तरह से बारिश होती है, भारी बारिश होती है, सड़कों पर भूस्खलन की परिस्थितियां जो है वो लगातार बनी होती हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से जो ट्रैफिक कंजेशन जैसी दिक्कतें हैं या फिर यूं कहें कि भूस्खलन की परिस्थितियां जो हैं वो लगातार यहाँ पर बनी होती हैं। ऐसे में सैलानी तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन किस तरह से चीजें जो है वो समझते हैं, क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही ये कहती रही है
हिमाचल प्रदेश में अगर आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं जी। तो आप जरूर जो है इन चीजों को एहतियात आप जो है वो यहाँ जी। पर बरतें। आप सैलानी जो है वो साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए? हम लोग चंडीगढ़ से हैं। किस तरह का वेदर है शिमला? शिमला इट्स वेरी क्लाउडी हेजी, कुछ दिख तो रहा नहीं है। वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पर कैसा? वहाँ ह्यूमिडिटी है बट यहाँ पे अच्छा है, ठंडा है। अच्छा, पहाड़ों पर ये कहा जाता है कि जब भारी बारिश होती है तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होती है, लैंडस्लाइड और ये ट्रैफिक कंजेशन जैसी सिचुएशन बन जाती है, कैसे मैनेज करते हैं? तो हम लोग स्लो ड्राइविंग करते हैं एंड मैं तो खुद भी पौंटा साहब से हूँ, खुद हिमाचल में, सो आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग हिल्स, तो मैनेज हो जाता है। स्लो ड्राइविंग करे, तेज ना करे, हैंड ब्रेक ज्यादा यूज करे, एक्सीलरेटर कम यूज करे, दैट्स इट। शिमला कहें कि स्वर्ग जैसा है? पूरा स्वर्ग जैसा है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जी। अंजलि, इसी तरह से, क्योंकि देखिए कैमरा बहुत दूर है और मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूँ, क्योंकि बारिश जो है वो हल्की यहाँ पर हो रही है और इसी बारिश का लुत्फ जो है वो यहाँ पर सैलानी जमकर उठा भी रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें विकास हो जाती हैं जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं या लोग जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से बीच रास्ते में फंस जाते हैं, प्रशासन इसको लेकर क्या कोई नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किया गया है ताकि अगर कोई ऐसी मुसीबत में, ऐसी परिस्थिति में है तो वो तुरंत संपर्क कर सके? इसको लेकर किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है विकास? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा 112 नंबर डायल करें, जो कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। पहले ये नंबर 100 नंबर हुआ करता था, अब 112 है। ऐसे में सीधा संपर्क जो है वो 112 नंबर से ही किया जाना चाहिए अगर किसी तरह से कोई दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में अगर किसी को भी सामने आती हैं। लेकिन वहीं एहतियात बरतने के लिए निर्देश जो हैं वो जिला स्तर पर दिए गए हैं सभी प्रशासन के अधिकारियों को, और ये कहा गया है कि आप जिला स्तर पर स्टैंड बाय पे रखें सभी टीम्स को। और ऐसे में जब बिजली बाधित हो जाती है, भूस्खलन की चपेट में जो है वो कई पोल या बड़े ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे में रीस्टोर करने के लिए जो है वो चीजें उनको टीमों को जो है वो तैनात किया गया है। यही नहीं बल्कि अगर लैंडस्लाइड की अगर बात करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को खासा नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है, लोक निर्माण को जिस तरह से नुकसान पिछले दिनों में भी हुआ है वो देखने लायक चीज है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो लगातार इन जो कर्मचारी हैं इनको कहती है कि आप रीस्टोर पे तैनात रखिए, और जब भी अगर कोई बिजली आपूर्ति बाधित होती है, पेयजल परियोजनाएं बाधित होती हैं, तुरंत जो है वो इनको रीस्टोर किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मौसम जो है वो बेहद खराब बना हुआ है, अलर्ट जारी हुआ है